प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसर्स और कैपेसिटर। आपने देखा होगा हर इलेक्ट्रिक मोटर में लगे होते हैं। इसकी कंडेंसर पढ़ने की तैयारी हम लोग 2-3 दिन से कर रहे थे। आज आप कंडेंसर का डिफिनीशन, इसके टाइप्स और इनकी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है वो सब सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफिनीशन, कई डिफिनीशंस होते हैं कंडेंसर का। एक डिफिनेशन मैंने जो लिखा है अभी, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रिक में यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कहाँ यूज करते हैं? यूज टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाना। जब कैपेसिटी बढ़ेगा तो श्योर है कि ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। जब चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो पंखा आपका स्पीड से चलेगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे चलेगा। तो कंडेंसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका काम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। आप ये भी बोल सकते हैं डिवाइस, सिंपल में एक लाइन में बोल सकते हैं डिवाइस विच इज स्टोर्ड, कितना भी बोल सकते हैं, विच इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एकदम बिल्कुल आपका एक लाइन में बोलना है। एक डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर। डिवाइस विच इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी आप बोल सकते हैं। एक तो ये है ही बिल्कुल, जो उसको लंबा याद करने में मुश्किल होता है, वो ये बोल सकते हैं डिवाइस, एकदम शॉर्ट डिफिनेशन, विच इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। Which is stored electric charges। ये डिफिनेशन लगता है आपको आसान लग रहा होगा और हर किसी को याद हो गया होगा। A device which is stored electric charges is called कैपेसिटर, कंडेंसर। हर एक कंडेंसर में 2 प्लेट लगे होते हैं। हर एक कंडेंसर में 2 प्लेट्स लगे होते हैं। कितने प्लेट लगे होते हैं? एक प्लेट पे हम लोग चार्ज सप्लाई करते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिंग। चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम कलेक्टिंग प्लेट है। दूसरे पे इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं इनर सरफेस पे। आउटर पे प्लस होता है, लेकिन वो अर्थ के अंदर चला जाता है, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाए। इसके सिंबल 2 तरह के दिखेंगे। एक तो ज़्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, 2 पैरेलल एंड इक्वल लाइन, 2 पैरेलल एंड इक्वल लाइन। और कभी कभी पैरेलल इक्वल होगा, साथ में तीर का साइन भी लगा होगा, वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, जिस कंडेंसर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी घट बढ़ सकती है। वेरिएबल कंडेंसर, उसका ये सिंबल होता है। ये कांस्टेंट कंडेंसर कर सकते हैं जिसका कैपेसिटी फिक्स होता है। टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर? 12th में यही 3 टाइप है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कंडेंसर। इस तीनों का डिफिनेशन तीनों के नाम में है, नाम पे ही डिफिनेशन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स लगी होंगी, स्फेरिकल जिसमें 2 स्फीयर लगे होंगे, सिलिंड्रिकल जिसमें 2 सिलेंडर लगे होंगे, इसमें 2 सिलेंडर लगे होंगे। पैरेलल प्लेट में 2 पैरेलल प्लेट लगे होंगे, स्फेरिकल में 2 कंसेंट्रिक स्फीयर लगे होंगे, और सिलिंड्रिकल में 2 कोएक्सियल सिलेंडर। एक्सिस एक होता है, उसका नाम कोएक्सियल सिलेंडर। हम लोगों को यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 नहीं गए 4। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, बाकी सब में एक। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, ज्यादातर एग्जामिनेशंस में लिखा जाता है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर कहा जाता है। तो हम लोग एक करके तीनों का डिफिनेशन और उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसका इन्वेंटर कौन था?
पता है कितना? इन्वेंटर ऑफ कैपेसिटर पीटर वान है। पीटर वान कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड के साइंटिस्ट पीटर वान ने इसका खोज किया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इनका डेफिनेशन और फिर इनकी कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालने एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं। आप चाहे तो भी क्लास में याद हो सकता है। ध्यान से देखें, सबसे पहले डेफिनेशन लिखा जाता है। डेफिनेशन तो मैंने कहा नाम है और सच टाइप ऑफ कैपेसिटर which consist of का मतलब मैं बार बार बताऊं, बना होगा two parallel plates is called, अगर कोई रटेगा तो ये दो पैरेलल प्लेट लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल तो काम नहीं है। इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीटर वान ने जब बनाया था ना, उस वक्त उसका नाम कंडेंसर या कैपेसिटर नहीं था, उसका नाम था लीडन जार था। ओल्ड नेम कैपेसिटर का सबसे पुराना नाम उसको लीडन जार कहा गया था। इसकी जो फिगर बनाएंगे इसी तरह से भी, जैसे आपने दो पैरेलल प्लेट्स लिए थे, दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे हम लोग। प्लेट्स का एरिया ये मान लेंगे, एक पे हम लोग चार्जेस सप्लाई करते हैं, दूसरे रिडक्शन के कारण चार्ज डेवलप होता है और इसको साथ में अर्थिंग से हम जोड़ देते हैं। ये अर्थ से जोड़ दिया। ये जो पहला प्लेट है एक कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्ट कर रहा है चार्ज। दूसरा अर्थ से जोड़ा, इसका नाम आपको बताया गया भी थोड़ी देर पहले ही कंडेंसिंग। अब इसका एक्सप्रेशन निकालिए। एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor. मान लो एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, मान लिया जाए कि इनके बीच की दूरी दी है, प्लेट्स के बीच की दूरी दी है। मान लिया जाए लेट ऑफ पैरेलल plate capacitor is consist of two plates. How many plates? Two plates of surface area A, separated at d distance. कितनी दूरी पे है? d distance. Then एक चीज और मान लीजिए, and which surface density of charge, याद है ना surface density of charge, भूल गए? याद है surface density of charge is sigma. Small. तब then electric field intensity
बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच? किसी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़ा था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला V बराबर E इंटू आर, V और E के बीच रिलेशन में V बराबर वहीं से निकलता है, उसी से निकलता है V बराबर E इंटू, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए फॉर्मूला आ जाएगा। E को E का मान पुट किया जाए R, प्लेट्स के बीच की दूरी लेते हैं। अब आपको मेन काम C निकालना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। तो C का फॉर्मूला क्या पड़ा? Q बाई V। Q को क्या लिखते हैं? सिग्मा इंटू A, और V को क्या लिखते हैं? सिग्मा इंटू G बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो हो गए दोस्तों A एप्सिलॉन नॉट बाई T। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। कोई मुश्किल काम नहीं है, 4-5 लाइन में हमारा काम हो रहा है। फिर से एक बार ध्यान से देखें कैलकुलेशंस को। कूलम्ब्स थ्योरम में ये फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में ही कूलम्ब्स थ्योरम आ गया था। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किसी चार्ज शीट या प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। हम लोगों को देखिए वास्तव में निकालना है कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला Q बाई V, Q बाई V। तो Q चाहिए, V चाहिए, तो Q तो होगा सिग्मा इंटू A। V कैसे निकालेंगे? तो E मालूम है, V निकालना हो तो E इंटू R करेंगे, E इंटू R। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप याद कीजिए, E का फॉर्मूला माइनस dV बाई dr पढ़ा था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो माइनस E इंटू dr होगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए तो, और पोटेंशियल को साइन नहीं चाहिए, साइन पोटेंशियल को, इसे साइन को हटाइए, जो वेक्टर है उसको ना साइन चाहिए, E इंटू R। V बराबर E इंटू R, नेगलेक्टिंग निगेटिव साइन। प्रूफ हो गया फॉर्मूला। निगेटिव साइन क्या बताता था? डायरेक्शन। इंटेंसिटी वेक्टर है तो उसको दिशा चाहिए। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इससे नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए, तो V बराबर होगा E इंटू R, E इंटू R। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। R क्या है? दूरी। दूरी कितनी है? D। C निकालना है Q बाई V। Q का फॉर्मूला सिग्मा इंटू A, ये भी याद है कि भूल गए आप लोग? नहीं याद है। सिग्मा का फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, बार बार मैं लिखाता हूँ, बार बार आज ही आना है, ये पीछे नहीं छोड़ रहा है, आपको हर चैप्टर में आ गया होगा। Q की जगह पर सिग्मा इंटू A, V का ये मान पुट किया जाए, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर कीजिए, क्या फॉर्मूला आया? A एप्सिलॉन नॉट बाई T। अब दोस्तों यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो ये बताओ, फॉर्मूला देख करके ये ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। 3 ऑब्जेक्टिव इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। पहला बताओ, C और A के बीच क्या रिलेशन है? C और A के बीच, इसको मैंने कल आपको प्रूव करके भी दिखाया था, प्रैक्टिकली थी ना। अब थ्योरेटिकली फिर प्रूव हो गया। एरिया बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी। प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। C और D के बीच क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दूसरा मीडियम हो तो क्या करेंगे? हवा नहीं हो, कोई अदर मीडियम, C मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट। तब ये जो दोनों प्लेट्स है ना, दोनों प्लेट के बीच जो खाली जगह है, हम लोग हवा मान के चले थे, अब ये पूरा भर दिया जाए। ऐसे सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो, या इसको K भी मानते, याद कीजिए, K से भी डिनोट किया गया था। अब इसको C मीडियम का लाएगा, बीच में एक मीडियम आ गया, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R करेंगे, बाई D करेंगे। अब इसको हम C वैक्यूम बोल सकते हैं,
into एप्सिलॉन आर, सी मीडियम बराबर सी वैक्यूम into एप्सिलॉन आर। और कहीं कहीं ये एप्सिलॉन आर नहीं लिख करके कुछ किताब ने क्या लिखा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जिसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसका दो सिंबल है, एक तो एप्सिलॉन आर, दूसरा के। तो इससे क्या पता चला, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाल दिए क्या जो सारण जो हो सकता है एक सारण। हाँ, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई डी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से ये भी प्रूफ होगा कि सी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन की जो पहले हम लोग लिखे थे वो भी प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। मैं ये बताना चाह रहा था कि कंडेंसर का जो डिफिनीशन है ना, अब उधर कहाँ पे आया है, कहाँ देख रहे हैं आप? कंडेंसर का एक डिफिनीशन ये भी है ना, ए डिवाइस which consists of two plates with dielectric substances, two plates with dielectric substances। जनरली हम लोग जो भी कंडेंसर यूज करते हैं बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल ही देते हैं। काहे, देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जितना ज्यादा ये बीच वाले जो मीडियम होंगे उनकी जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटी, उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। इसलिए जब भी प्रैक्टिकल कंडेंसर बनते हैं तो बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो एक सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने पर किसी कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मल्टीप्लाई हो रहा तो बढ़ेगी ना, क्या होगी? क्या होगी? तो सबसे लास्ट वाले क्या करें, खड़े हो, गलत, ये वो पीछे खड़े हो, हमारे पीछे जो खड़े हो, यहाँ क्या सादिया छपाई से बताओ, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो खाली जगह है उसको पूरा भर गए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? वो तो कहीं और खोएगी, किसी और दुनिया में, कहाँ चलेगी? क्या होगी? कहाँ बढ़ेगी? बताओ कैसी बढ़ जाएगी? कोई तो बोल दियो बगल वाले से, कहाँ बढ़ेगी? कैसे समझ में आया आपको बढ़ जाएगी? रख लीजिएगा तोता जैसा, कैसे समझ में आएगा बढ़ जाएगी? बोलो, पीछे बढ़ने मतलब नहीं समझना। पीछे अब उधर बैठा था, पहले नीचे देख रहा, तुम भी नीचे देख रहे, सब फकीर सब पीछे बैठता, खाली रहते हुए चाह बेचा के पीछे बैठेगा। क्या बीमारी लगाओ पीछे बैठ गए लोग? यहाँ दिखाए थे कि अगर आप जो मीडियम डाल देते तो एप्सिलॉन आर से गुना करना पड़ेगा, गुना करने से बढ़ता ही बढ़ता है, कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या उसका एक टुकड़ा भी डाल देंगे तब भी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। राइट।